वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मैं मनीष त्रिपाठी फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्वांटिटिक्स। क्वांटिटिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट टू बैक डिफरेंट यूज पढ़ेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में। मतलब जैसे आपने सीटेट दिया, एसएससी, सीजीएल, कैट, डिफरेंट तरह के आप जो वनडे एग्जाम्स देख रहे हैं उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं उस पर हमारा टोटल डिस्कशन रहेगा। ठीक है, जिसमें से आज हम एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज पे बच्चों की कमांड, क्योंकि मैं वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो जनरली बच्चे होंगे वो पास आउट्स हैं, अलग अलग ग्रेजुएशन लेवल पे। किसी ने बीटेक किया होता है, किसी ने बीबीए किया होता है, किसी ने एमबीए किया होता है। एमबीए करेगा तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी एमबीए के बाद भी, हालांकि लोग वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कुछ आपने पीजी या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया होता है और वो कंटिन्यूअसली अपने अटेंडेंस के परसेंटेज ही निकालते रहते हैं कि मैं कितने दिन परसेंटेज गया हूँ, मेरा एवरेज परसेंटेज कितना रहा है, बस उसी पे। लेकिन जब बात आती है चैप्टर की तो सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स आपका लॉजिक डेवलप कर रही है और उस लॉजिक को आपको साथ में लेकर मैथमेटिक्स, अच्छा ये बात आपको बताऊंगा क्लासेस में भी, आप लोग को भी, कि जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक भी चलता है। जहां लॉजिक अप्लाई हो सकता है वहां जबरदस्ती मैथमेटिक्स के हैवी कॉन्सेप्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा समय ना इस चीज पे लेते हुए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज परसेंटेज और परसेंटेज का क्या मतलब होता है। मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, ऑल्दो एट द सेम टाइम कभी कभी ये सच भी हो जाता है, लेकिन ये मानते हुए चल रहा हूं कि किसी भी बच्चे को हम जीरो से स्टार्ट करा रहे हैं, उसको परसेंटेज में कुछ भी नहीं पता। लेकिन परसेंट मतलब हर 100 में से, सेंट मतलब 100, 100 में से जितना भी होगा उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आए तो परसेंटेज मींस फॉर एवरी 100, 100 में से जितना भी होगा उसको हम 100 कहेंगे, सॉरी परसेंटेज कहेंगे। आउट ऑफ 100, 100 में से जितना भी हो कोई भी चीज। 100 में से आपका 4 नंबर आया तो ये कितना हो गया, 4% हो गया। 100 में से आपका 6 नंबर आया तो ये 6% हो गया। ठीक है, 50 में से 2 नंबर आया तो कितना हुआ, अगर 50 में से 2 नंबर आया है तो इट मीन 100 में से कितना आया होगा, 100 में से 4 आया होगा। कंपेरेटिव डिग्री क्या रहेगी, हमेशा 100 में रहेगी, डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होना चाहिए। अगर 50 में से भी है, 25 में से भी है, 20 में से भी है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि 100 के फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, तो परसेंटेज मींस फॉर एवरी 100 और आउट ऑफ 100 द परसेंट इज द सिंबल टू राइट अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100। ठीक है, एक एग्जांपल लें। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग अंकित स्कोर्ड, अंकित के 6 नंबर आए हैं 100 में से, तो हम क्या लिखते हैं, अंकित स्कोर्ड 6%। अंकित के कितने मार्क्स आ रहे, 6% मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 में से जितना भी हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकता हूं कि उसके आए हैं, अच्छा कलर ले लें जो आप लोग को विजिबल ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर उसके 100 में से आए हैं तो मान लीजिए 50 में से, हमने कहा 50 में से सर उसके 8 नंबर आए, बताइए कितना परसेंट हो। तो बचपन का मैथोलॉजी ये थी, बचपन की मैथोलॉजी ये थी कि 50 में से 8 है तो इंटू 100 कर दें। ठीक है, ये नो डाउट बहुत अच्छा मेथड था, लेकिन हम इसी चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं, हम इसी चीज पे वर्कआउट करें कि इससे आप कितनी जल्दी बाहर आए। ठीक है, तो 8 में से 50 है तो आपने क्या किया, इसको कैंसिल किया, 2 बार कर दिया। या फिर आप सीधे अगर आप देखें, जो हम जिस पे वर्कआउट आपके साथ करना चाहते हैं वो क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहां से स्टार्ट होता है, बचपन के कॉन्सेप्चुअल मेथड से नहीं। ये तो आपको इसलिए पढ़ाया गया था कि आपको बेसिक चीजें सब कुछ आती रहे और चीजों से आप कनेक्ट तुरंत कर पाए। ठीक है, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आपको तुरंत अपना दिमाग चलाना होगा। अगर 50 में से किसी का 8 नंबर आ रहा है तो 100 में से कितना आ रहा होगा, तो सीधी सी बात है 100 में से उसका नंबर आ रहा होगा 16। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो हम इसको भी 2 टाइम्स कर दें। इस तरह से परसेंटेज हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने पूछा, वेरी गुड, तुम लोग भी सही बता रहे हो, 25 में से 25 में से आया है किसी बच्चे का 2 नंबर। ठीक है, आज ही आया है, तो 25 में से 2 नंबर आया है तो 100 में से कितना होगा, 25 में से 100 है तो हमने कितना टाइम, 25 में से 2 है तो 25 को 100 में चेंज करने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो आप यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8। तो 100 में से कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब कितना परसेंट मार्क्स हुआ, 8%। तो सर
इससे अच्छा तो यही कर लेते सर, आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये लिखिए, अपने दिमाग से कैलकुलेट करिए, अपने दिमाग से कैलकुलेट। दिमाग से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा इस पे डिस्कशन करते हैं। 50 में से 2, 100 में से 4, वेरी गुड, बस इतना ही टाइम लगता है। 25 में से 8 नंबर, 25 में से 8 मतलब 100 में से कितना, 8 इंटू 4, क्यों, क्योंकि 25 का 4 गुना होता है 100, 8 इंटू 4 32% मार्क्स। तो 32 के लिए क्या आपने आप कॉपी पेन उठाया, नहीं उठाया। बस बेसिक नीड जो मैं मांग रहा हूं वो ये है कि आप अपना लॉजिक कंटिन्यूअसली चलाते रहे, ठीक है, मैथ्स के इसके साथ भी हो और इसके बिना भी, ठीक है। आपका दिमाग जो है, क्योंकि कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयबल होने की कोशिश कर रहा है तो वो इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि किसी एम्प्लॉय को एक लॉजिकल बंदा अपनी कंपनी में चाहिए, अपनी नौकरी पे चाहिए, उस पर्टिकुलर पे। ऐसा रटंत विद्या से आगे पढ़ा हुआ, इवन मैथमेटिक्स भी रटंत विद्या से आगे गई हुई, उसको नहीं चाहिए। ओके, रटंत विद्या मींस टू मेमोराइज एवरीथिंग। ओके नाउ, तो आगे हम डिस्कशन करें इस पे। ये हो गई बेसिक चीज, ठीक है। 100 में से कितना, 10 में से अगर 8 नंबर आया 80%, क्योंकि 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 80 में भी आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ विदाउट टेकिंग सेकंड्स एवरीवन, बताइए 20 में से किसी का 5 नंबर है तो कितना परसेंट हुआ, वेरी गुड, 25%। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सबका, ठीक है। ऑल्दो आप लोग की आवाज दबा दी जाएगी वीडियो बनाते समय, बट इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यस यहाँ यूट्यूब पे बैठे हुए बच्चों ने भी तुरंत आंसर दिए। इतनी तेजी से ही आप मान के चलिए आपको आंसर देना है, तभी इन सारी चीजों का आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं, नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं। परसेंटेज इंप्लाइज फॉर एवरी 100, ऑफ कोर्स, for every 100. Percentage is read as percentage and x percent is read as x percentage. This is the sign of percentage. To calculate p percent of y, हम क्या करेंगे, p अपॉन 100 इंटू वाई, अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, p परसेंट ऑफ y लेके चलेंगे। कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं जरा। हमसे कहा गया कि भैया 400 का कैलकुलेट करके दिखाओ 16% कितना होता है। तो 16 अपॉन 100 इंटू 400 का 16%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, आपके पास कितना टाइम है, आप आराम से करेंगे 64। अभी हम ठीक है, कैलकुलेट होता है p अपॉन 100 इंटू वाई। 16% 400 का कैलकुलेट करना था, 16 अपॉन 100 इंटू 400। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अगर हमसे कहा जाए कि 400% कैलकुलेट करो 16 का, मतलब 4 गुना, ठीक है, तब भी हम कैलकुलेट करके देखें तो 400 400 अपॉन 100 इंटू कितना कर देंगे, 16 कर, कितना आएगा, 64। क्लियर है, कितना आएगा 64। सेम बात हो गई। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं p परसेंट ऑफ y या फिर कैलकुलेट करूं y परसेंट ऑफ p, बात एक ही होती है, कोई अंतर उसमें नहीं है। p परसेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू y परसेंट ऑफ p। ओके, नो, p परसेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू y परसेंट ऑफ p। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूव करें आगे, इसमें आए तो ठीक, तो किसी को कोई डाउट है, p परसेंट ऑफ y कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलिएगा, लेकिन दिमाग लॉजिक पे रहना चाहिए, ठीक है, कि कैसे मैं निकाल सकता हूँ। हम कंटिन्यूअसली सिर्फ इसीलिए वीडियो आपको बता रहे हैं और इसी यही चीज मैं चाहता हूँ कि बच्चे आगे लेके चलें। कॉन्सेप्ट तो आपका साथ हमेशा देगा, आप जो डिफरेंस लेकर आएंगे वो अपने लॉजिक से लेकर आएंगे किसी भी एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, एक्स का कितना परसेंट है y, तो y अपॉन एक्स टू 100। व्हाट ऑफ x इज y, y जो है वो x का कितना परसेंट है, इस पे हमने डिस्कशन किया। तो y कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए, y अपॉन एक्स कर दिया, y अपॉन एक्स इंटू 100। क्लियर? नहीं सर, क्लियर थोड़ी होता है ऐसे,
बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना क्लियर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। आपको कैलकुलेट करना है, बताना है कि बताओ अगर आपका 40 में से 4 नंबर आता है तो कितना परसेंट। सर आप हमेशा ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, 40 में से किसी का 4 ही मार्क्स क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है तो शुरुआत में तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं ना, इसलिए धीरे धीरे करके जब परमुटेशन प्रोबेबिलिटी पे पहुंचेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ 1 कर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी सीधे 1। फिलहाल के लिए 40 में से 4 आया है तो ये कितना परसेंटेज हो गया, कितना परसेंट। तो 40 में से अगर आपका 4 नंबर आया तो कितना परसेंट हो गया। ये जैसे स्टार्ट किया था वहां पे भी डिस्कशन किया था, लेकिन इस तरह से आ जाता है तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर आपने बताया तो था लेकिन ऐसा नहीं बताया था। तो उसके लिए हमने बता दिया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंटेज है, वाई जो है वो एक्स का कितना परसेंटेज है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, वाई अपॉन एक्स इंटू 100। किसी भी चीज में चेंज पूछा जाता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। चेंज, सर चेंज कितना है कैलकुलेट करें, सर 50 बढ़ के 55 हो गया तो क्या कितना परसेंट का चेंज है, ये कैसे बताएं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए मन मस्तिष्क में कंठस्थ कर लीजिए। अरे वाह, सच अ ग्रेट थॉट। आप हमेशा याद रखिए इस चीज को कि 50 बढ़ के अगर 55 हुआ है तो इसका मतलब ये चेंज कितने का है, 5 का। तो 5 कितने में से चेंज लाया है, अपने में से कितना परसेंट, 10%। जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस वैल्यू से हो रहा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू थी। ये जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू हमेशा बढ़े, घट भी सकती है, लेकिन पहले कितनी थी बस आप इस चीज पे फोकस करें। पहले कितना था इनिशियल जब आप चले तब कितना था, 50 से घट के वैल्यू 45 में, बताइए कितने परसेंट है, ये भी 10% का ही है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा इनिशियल वैल्यू से होती है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कितना में कितना चेंज आ रहा है, कितना में प्रॉफिट में बेच रहे हो, कितना में बेच रहे हो। तो कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, कॉस्ट प्राइस से होता है। खैर जब हम परसेंटेज में और आगे बढ़ेंगे तो इस पे डिस्कशन होगा। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सीखते हैं। ठीक है, ये मेन खेल है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो बहुत आगे आपको मदद मिलेगी। 3 कॉन्सेप्ट में परसेंटेज की अभी बताऊंगा, अभी तो बेसिक चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 कितना परसेंट होता है, 1/2 होता है। तुम गिरे जा रहे हो भाई, रुक जाओ भाई, लगे रहो। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, कितना परसेंट हुआ, 50%। अंकिता मान लीजिए आपके सामने कोई आया, आपने उसको 20 से काट दिया, ठीक है, ऐसे, तो बताइए वो कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट हो गया, वो 50% हो गया। वाह वाह बेटा वाह, 50% नहीं बेटा, वो क्या 0% बेटा, वो आदमी मर जाएगा, आपने किसी को 20 से काट दिया। खैर कोई बात नहीं, लॉजिक भी लगाइए ना, हमने सबसे पहले यही बताया लॉजिक बनाना है आपको। खैर किसी भी चीज के 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हर एक पार्ट कितने परसेंट का होता है, 50% का। कितने परसेंट का होता है, 50% का, ठीक है, किसी को 20 से घटने की जरूरत नहीं है। ओके, कितने का होता है हर एक पार्ट, 50%। 50%। इसके बाद किसी भी चीज के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कितने का हो जाएगा, हर एक पार्ट होगा 33.33%, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी चीज के 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर एक पार्ट कितने का होगा, 25% का। आधे के आधे को कहते हैं 25%, 1/4। बचपन से पढ़ते चले हैं, लेकिन मैथ्स आती है तो हम कहां जानते हैं, हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा ऐसा भी होता है, इस तरह का आंसर आने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स आते ही लॉजिक धीरे धीरे आप लोग कम करते जा रहे हैं। लॉजिक हमेशा ध्यान साथ में लेके चलिए। हमको बचपन से पता है कि 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो 50%, लेकिन कभी कभी पूछ लो, अच्छा सर हर एक पार्ट 50% का होगा, ऑफकोर्स होगा। 100% टोटल है तो 2 इक्वल पार्ट्स करोगे 50-50, 3 इक्वल पार्ट करोगे 33.33, 4 इक्वल पार्ट्स करोगे 25-25-25। इसी तरह से ये हमने लिखा हुआ है कि किसी भी चीज के 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे 14.28, किसी भी चीज के 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे 12.5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमको ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी बच्चों को भी ये अवेलेबल होना चाहिए।
ध्यान रखिए कि अगर आप इस चीज को याद कर लेते हैं तो ये आपको आगे एग्जाम में बहुत मदद करता है, बहुत ही ज्यादा। अभी भी मैं एक जब सेशन लूंगा इसी पे, मतलब अभी आप कंटिन्यू कर रहा हूं इसमें, तो इसका यूज हम सिखाएंगे कि किस तरह से सर इसका यूज पढ़ रहा है। अभी देखते जाइए कितना ज्यादा यूजफुल चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, सिर्फ 1/2 से लेके 1/12 तक भी, 11 तक भी अगर आप याद करके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सी चीजें तो रिपीट भी हो रही है। देखिए 1/2 की वैल्यू है 50%, 1/4 क्या होगा, उसका भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा 25%। सिमिलरली उसका आधा अगर आप करेंगे तो 1/8, 1/8 कितना होगा 12.5, 1/16 क्या होगा, उसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है। 1/3 की वैल्यू है इतनी, तो 1/9 कितना होगा, इसका 1/3। क्यों, क्योंकि 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल कितना होता है, 1/9 होता है। तो 1/3 का 1/3, इसका 1/3 कितना होगा 11.11। देखिए दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/9। 1/10 10% होता है, 10 इक्वल पार्ट्स। तो इन सारी चीजों में आपको मेन ये याद करना होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तो एक दूसरे से डिफाइन होती चली जाती है। 1/7 याद करना होगा, ये थोड़ा सा नंबर है ना, तो इसका अलग अलग ही नाटक चलता रहे, ठीक है। अगर आपको निकालना होगा 1/15, तो 1/15 क्या होगा, 1/15 होगा इसका 1/3, 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 मतलब 20/3, 20/3 मतलब 6.66, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/5। तो ये सारी वैल्यू धीरे धीरे करके जैसे जैसे परसेंटेज आगे बढ़ते जाएंगे आपको याद होता चला जाएगा। नहीं भी याद हो रहा है तो याद कर लीजिए किसी भी तरह, सुबह उठ के एक बार पढ़ लीजिए, बस 3-4 दिन में 5 दिन में आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ड्राइव करना आप, ठीक है, क्योंकि यूज बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, जिनको ये नहीं आता रहता वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और अभी मैं जाने से पहले इस बात को प्रूव भी करूंगा, इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आएगी। आप लोग को भी ये चीज अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अब ऐसे पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, फॉलोड बाय सेकंड एंड फॉलोड बाय थर्ड। 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेंटेज देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। उसके बाद हायर कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे, लेकिन ये 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं जिसपे हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और बच्चे ये नहीं समझ पाते, अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, वो लगाते रहते हैं बचपन के परपेचुअल मेथड, और उन परपेचुअल मेथड से फार बेटर पड़ता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करें और आंसर निकालें। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मैं कोई भी वैल्यू यहां लिख रहा हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपको सीखना हो। डायरेक्ट कैलकुलेशन, जैसे यहां लिख दिया 800, ठीक है, 800 का 10%, अरे सर 10%, 10% अभी थोड़ी देर पहले बताया 1/10, 10% होता है कितना 1/10, 1/10 का मतलब कितना हो गया। क्या किसी भी चीज का 10% हम निकाल सकते हैं, एक जीरो कम कर दें, सर जीरो ना हो तो क्या करें, डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। 755 10% 75.5, अभी हम 10% कैलकुलेट करें। निर्दयी नहीं है जो आपका पेपर बना रहा है, वो बस ये चेक करना चाहता है आपको आता है कि नहीं आता। बात समझ में आ गई। कौन सा बच्चा 10% निकालने के लिए 80 इंटू 10/100 कर रहा है, और कौन बच्चा सीधे एक जीरो कम करके 10% निकाल दे रहा है। चलिए हम देखते हैं, 10% अगर इतना है तो 1% इसका कितना होगा, 1%, एक और जीरो कम कर देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 8, आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मैं इसका 20% कैलकुलेट करूं, कितना 20%, तो इसका 20%, इसका 10% होगा 80, और 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 160, सीखते हुए चलिएगा साथ साथ। और 10% भी निकल आया, 1% भी निकल आया, 20% भी। किसी भी चीज में आपको कैलकुलेशन की तरफ वापस नहीं जाना पड़ा, 20/100 दिमाग से ही लॉजिक से सॉल्व हो रहा है। 50%, किसी भी चीज का 50% मतलब आधा कर दो, आधा इसका कितना होगा 400। किसी भी चीज का आधा भी दिमाग बड़ी तेज कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा 25%, किसी भी चीज का 25% कैलकुलेट करना मतलब आधे का आधा कर देना, ठीक है। 2 टुकड़े कर देना उस आदमी, पहले ऐसे काटा फिर ऐसे, 2 बार और लगातार चला दिया, ठीक है। तो इन दैट केस वो कितना परसेंट हो जाएगा, 25% अगर आपने किया तो 25% मतलब आधे का आधा कितना हो जाएगा, तो कितना। अब इतनी वैल्यूज हैं आपके सामने, 20%, 50%, 10%, 1%, 25%, इतनी वैल्यूज हैं। अब मैंने आपसे पूछा भैया बताइए 51% कितना होगा, 51% 50% प्लस 1%, 50% कितना है, 50% है 401% है 8, तो ये कितना हो गया 408,
8. Is it taking time? Not at all. 21%, 20% प्लस 1%, 20% कितना आया है 160, 1% कितना है 8, 168. खत्म. सर डिफिकल्ट बता रहे हैं, वो इजी बता रहे हैं, डिफिकल्ट बताइए. 99% कैलकुलेट करिए. 99% सबसे आसान है. 99% कैलकुलेट करना सबसे आसान है. सीधे से 800 में से 8 माइनस कर दिया, क्या गया 792. पहले आप बचपन में क्या करते थे, 800 इंटू 99 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और सॉल्व ही करते रहते थे. बस उसी मेथड से आपको बाहर, कोई दिक्कत. 9 की टेबल पहले 9, फिर 9 की टेबल पढ़ो, फिर से उसके बाद 45 सेकंड 50 सेकंड तो इसी में लग जाता. क्या जरूरत थी उसकी, सीधे 99% तो आ ही रहा है, 1% माइनस कर दिया, तुरंत आंसर आ रहा है. कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमको दिक्कत कर रही है. एग्जामिनेशन हॉल में वो पूछना यही चाहते हैं आप. In a school there are 400 students out of which 55% are boys. तो 400 हो चाहे 800 स्टूडेंट्स और 55% का मतलब, चलिए 800 का 55% कैलकुलेट करें, 50% होगा 400, 5% होगा 40, 440. खत्म क्वेश्चन. लेकिन नई बच्चे बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते रहते. यही तो नहीं करना, फिर कहते हैं सर पेपर बहुत टफ है. पेपर थोड़ी टफ आया था, आपने टफ बना दिया पेपर अपनी मैथोलॉजी से. परसेंटेज वाज क्वाइट सिंपल, तो आपको नहीं. चलिए और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. अब बोलिए आप लोग. 61%, अरे 61% तो बहुत मुश्किल होता है. 50% निकालना, फिर 10%, फिर 1%. लेकिन टाइम कितना लग रहा है, टाइम कुछ भी नहीं लग रहा. क्यों? क्योंकि 400 प्लस 10 प्लस 1 हो गया 88. क्वेश्चन सॉल्व. खत्म. 65% कैलकुलेट कर दिया. 50 प्लस 10 प्लस 5. वो नहीं ये चाहते हैं एग्जामिनेशन में कि आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बताया जाए. क्वेश्चन आप अपने लिए डिफिकल्ट बनाते हैं. They just wanted to know whether you are capable enough to solve the particular question by this particular methodology or not. आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन. 49% कोई मुश्किल नहीं होता. 50% में से 1% माइनस कर देंगे, आ जाएगा. लेकिन 49% पूछ रहा था सर, तो 49% नहीं कर पा रहे थे, तो बस आपकी गलती है. श्योर. अब मैं कितना भी परसेंटेज दे दूं, तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे. चलिए मैं आपको एक और आप सबको 10 कैलकुलेशन करनी है, लेकिन किसका कैलकुलेट करना है ये अब मैं बताऊंगा. चलिए देखते हैं. ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1200. क्या लिख दिया? 12. ठीक है. 1200 का चलिए बताइए 11%, फिर बताइए 12%, फिर बताइए 15%, फिर बताइए 21%, फिर बताइए 25%, फिर बताइए 49%, फिर बताइए 55%, फिर बताइए 61%. अगर इतने से हो गया हो तो 95%, 99%. बैक टू बैक एग्जाम में यही सारी रिपीट की, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है. अगर सर आपने 1200 की जगह कोई, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया आप लोग. ओके, आप लोग भी जो लोग देख पा रहे हैं. ठीक है, राइटिंग में क्लियर आ रहा है, ये वाला नहीं समझ आ रहा. चलो कोई बात नहीं, 55% कैलकुलेट कर दीजिए, 51% एंड सो ऑन. क्लियर. आपके सामने है क्वेश्चन, 1 मिनट में आंसर निकालिए. चलिए 1 मिनट अगर 5 सेकंड और लग जा रहा है तो सही है. 65. लेकिन पहले ध्यान करिए, इन्हीं सारी चीजों को कैलकुलेट करने में आप लग जाए 5 से 7 मिनट. वो क्वेश्चन में दिक्कत करता है. जिसका परसेंटेज पे कमांड अच्छा है, उसका लॉजिक अच्छा खासा डेवलप है, उसका पेपर कभी खराब नहीं होता. अच्छा नहीं होगा या नहीं, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा. पेपर खराब ना होने को पहले संभालना होता है. इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मेथोलॉजी से वो जानना आपकी इसी पे कमांड जाता है. चलिए सर स्किप कर देंगे, आएगा ही कितना, आएगा क्या. हर क्वेश्चन तो परसेंटेज पे आपका लॉजिक डेवलप करा रहा है ये चैप्टर. अगर इस पे कमांड कम है तो मतलब, ठीक है. तो ये सारी चीजें 3 कॉन्सेप्ट को देने. पहला कॉन्सेप्ट ये था, आप लोग को होप्स इट इज क्लियर टू एवरीवन. चीजों को तोड़ देना परसेंटेज का सबसे आसान पार्ट. ठीक है. 15% मतलब 10% प्लस 5%, 21% मतलब 20% प्लस 1%, 31% मतलब 20 प्लस 10 प्लस 1, 35% 10 प्लस 20 प्लस 5. बहुत तेज कैलकुलेशन आपकी होगी. 75% 20% प्लस 25%. क्लियर. होप सो सबने निकाल दिया हो. एक बार अपने अपने आंसर्स क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा. 61%, 11%, गुड. 11% मतलब कितना हो गया, 10% प्लस 1%, 10% हो गया 120, और 1% कितना होगा 12, 120 प्लस 12 132, खत्म. 132, 120 प्लस 12. क्लियर.
वेरी गुड। इसके बाद 61%, 50% प्लस 10% प्लस 1%, 1200 का 50% होगा कितना 600, 10% होगा कितना 120, और इसके बाद तुरंत तुरंत आंसर आ रहे हैं। मैथोलॉजी भूल गलत, ठीक है, लेकिन आंसर्स आपके तुरंत आने लगे। ये चीजें प्रैक्टिस से आती चली जाएंगी, इसलिए जब भी परसेंटेज कहीं पे भी सामने देखिए बचपन वाले मेथड की तरफ लौटिएगा मत, उसको तोड़िएगा। अगर तोड़ लेंगे तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज थोड़ी सी रिजिडिटी के साथ, अरे नहीं नहीं वैसे ही करता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी हो जाए बच्चों का फिर वापस यही आ जाता है 99 इंटू 100 इंटू 1100, ये नहीं करना है और आता जाएगा, क्योंकि यस हमको अच्छे स्कॉलर बनना है, हमको पेपर पर लॉजिक से कर प्रैक्टिस तो हर एक बंदा कर, जो एग्जामिनेशन परफॉर्म कर पाएगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रेशर में भी अपना लॉजिक डेवलप कर पाएगा, अपना अप्रोच बेटर कर पाएगा, वही पेपर क्वालिफाई। क्लियर है? सिर्फ पढ़ना नहीं है, पेपर क्वालिफाई करना, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट के लिए हमको इस पे वापस, ठीक है, चलिए आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, किसी भी चीज का हम कितनी आसानी से 1%, 10%, 20% सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मूव कर रहे हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें इसको, ठीक है, हमको डीआई का एक ऐसा कहा लोकेलिटी ए में 9,999 लोग रहते हैं और यहाँ पे लगभग रहते हैं 7,000। बताइए लोकेलिटी ए जो है वो लोकेलिटी के बीच के कितने परसेंट। अब सर सरेंडर तब तक एग्जामिनेशन हॉल पानी बहा जा रहा है, पानी नहीं पसीना, ठीक है। तो इन डैट के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं सोच रहे हैं अरे सर अभी बहुत से बच्चे ये करते हैं, की क्लास करिए, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 9,900 दो जीरो लगा दिए, 7,000 2 लिख दिए, उसके बाद अरे चंद्रमा बना दिए दोनों तरफ, चंद्रमा बना रहे हैं और वैल्यू लिख रहे हैं, तो किए पड़े चंदा मामा आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। सॉल्व किए, कितना क्वेश्चन करके आया, एक क्वेश्चन करके आया सर, इसका आंसर निकाल दिया, पूछ ही नहीं रहा है, इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं ये लगभग वैल्यू 2000 के आसपास है और ये वाली वैल्यू लगभग 7000 के आसपास। उन्होंने एक ही ऑप्शन इसके आसपास दिया होगा, 2/7 आ रहा है ये, और 1/7 की वैल्यू है लगभग कितना 14.2 है, तो इसका जस्ट डबल 28.56 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे नियरेस्ट ऑप्शन पे, उससे हल्का सा कम, क्योंकि ये 2000 से थोड़ा सा कम और वो 7000 से थोड़ा सा ज्यादा, बस दो ऑप्शन आसपास भी है, एक इससे ज्यादा एक इससे कम, तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। दे डोंट वांट टू चेक दिस आउट कि वेदर यू आर कैपेबल कि इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना चेक करनी, लॉजिक है कि नहीं ये चेक करना। जितना बेटर करते चले जाएंगे उतनी बेटर इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना आप एम्प्लॉयबल होते चले जाएंगे, और एम्प्लॉयबल होना जरूरी है। फिर से बता देते हैं यार, जो लिखे हैं फिर से बताइए, ठीक है, फिर से बता देते हैं, ये लिखा हो हमको इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना, फिर हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया कितना, और डिवाइड करके आंसर निकालने लगे। फिर मनीष सर ने कहा नहीं रुको, ऐसे नहीं कर सकते, रुक जाओ, 4+ वाला रुक जाओ, है ना वहां पे बनाना ना, रुक जाओ ये शादी नहीं हो सकती, वो वाला। अब यहाँ पे रुक जाओ ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको करने के लिए 1999 है 7000, 7002, तो ये वैल्यू लगभग 2000 के आसपास और ये वैल्यू लगभग 7000, आप बढ़िया, अरे 2500 के आसपास होगी तब क्या, हाँ? बड़ी आसानी से आपने क्या किया, 2000 के आसपास की वैल्यू ली, हमको बोल दिया कि ऐसे कैलकुलेट करिए, लेकिन आपको अगर 2/7 की वैल्यू पता है और 3/7 की भी वैल्यू पता है, क्यों, क्योंकि 2/7 मतलब इसका 2 गुना और 3/7 इसका मतलब 3 गुना, ये तो 2.5 है, उसके बीच
ये कितना आएगा 28 और 42 के मिड वैल्यू लगभग 36 के आसपास, 35 के, बस तुरंत डिपेंड करता है कि हमने दिया क्या, तुरंत आंसर, तुरंत, कोई इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं कि सर कैसे कैसे कैसे। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये याद करके जाने का बहुत बेनिफिट है, ठीक है। DI में नॉर्मल अप्रोचेस में जब पूछा जा रहा है इतने हजार लोग, तब आप उसको राउंड ऑफ करके आंसर निकाल सकते हैं तुरंत तुरंत तुरंत। ऑप्शंस में डिफरेंस इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपना लॉजिक लगाइए और नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़िए। वो थोड़ी ना आपके कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं कि भैया एग्जामिनेशन हॉल में तुम डिवाइड कर पाते हो कि नहीं, बताइए। इतने बड़ी बड़ी जॉब आपको दी जा रही है, इस वजह से दी जाएगी, कैलकुलेटर अलाउड होगा आप जहां पे भी आप जॉब करें। इसमें अगर नहीं भी है तो इसमें क्यों कर देंगे? तो क्यों ऐसा जानना चाहिए? कैलकुलेटिव आदमी थोड़ी चाहिए उनको लॉजिकल आदमी चाहिए जिनका अप्रोच बेटर। तो सेकंड कॉन्सेप्ट डन, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करने। पहले मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर वैल्यूज दी हो तो आप कितना परसेंट है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैल्यू दी हो, पहले मैंने सीखा परसेंटेज, फिर दिया वैल्यूज दी है तो आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आए तीसरे की तरफ। तीसरा अप्रोच, पहले अप्रोच में डिस्कशन हो गया, फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको बताया कि जैसे आपको कैलकुलेट करना है 1200 कोई भी 61, इस तरह आपको कैसे करेंगे। दूसरे अप्रोच में मैंने डिस्कस किया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 5000 दो लोगों में से 1001 लोगों का कुछ है, 5002 में से आपका 1001 नंबर आया तो कितना परसेंटेज, तो 1/5 अप्रॉक्सीमेटली है, 20% अप्रॉक्सीमेटली 3/5 हो तो भी आप उसको 3 गुना कर सकते हैं। 3.5 हो तो 3 पर 4 के बीच आंसर आएगा, ठीक है। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, लेकिन ये मत करिएगा कि इंटू 100 करके चंद्रमा बना के क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे बचिएगा, वो नहीं करना है चाहे जो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं और आपको पेपर क्वालिफाई करना है मैथमेटिक्स में टॉप है तो बहुत अच्छा, ठीक है। थैंक यू। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। बताइए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो अभी हमने 1/2 1/3 अभी आधा ही उसका यूज करें, मैंने बताया था बहुत यूजफुल चीज। अगर मैं 10 तो कितना आ रहा है, 100 को 10% बढ़ाएंगे तो था 100, 10% होगा 10 कैलकुलेट किया, ये कितना आ जाएगा 110 10% इंक्रीमेंट पे ये कितना आ रहा है 110। तो कितने परसेंट डिक्रीमेंट पे सेम वैल्यू वापस, अगर पहले हम 10% माइनस करें तो पहले ये देखिए इसका 10% अगर आप माइनस कर रहे हैं इसमें से 10%, तो 110 का आप 10% कितना होता है 11। अगर आप इसमें से 11 माइनस करें तो यह आ जाएगा कितना 99। यू विल नॉट, बहुत से बच्चों के साथ ये दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है? वो अलग ही मेथोलॉजीज पे चलते हैं, अलग मेथोलॉजीज पे क्या चलते रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली अगर हम ये देखें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर हमने देखा कि भाई 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया तो 110, 100 को 10% इंक्रीज करेंगे 110 हो जाएगा। तो 110 अगर ये हो जाएगा तो इन दैट पर अगर हम इसके बाद इसका 10% डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका 10% डिक्रीमेंट करने पे ये कितना आ रहा है 99। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग समथिंग बाय 10% एंड डिक्रीजिंग इट अगेन बाय 10%, यू वोंट गेट द सेम, आपको फिर से सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है। क्या गलती कर देते हैं कि कॉस्ट प्राइस में 10% ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालनी थी, सेलिंग प्राइस में से 10% माइनस कर दिया, कहे सर सेम ही बात है, 10% बढ़ाओ चाहे 10% घटाओ। 10% बढ़ाना और 10% घटाना सेम बात नहीं होती जब तक कि आप उसको सेम वैल्यू पे कैलकुलेट ना करें, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाजार गए कोई चीज खरीदने, 10% महंगी हो गई तो आपने 10% कम दो, तो आप अपना नुकसान करा रहे, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि हमको सेम वैल्यू वापस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मतलब
आप 100 को 10% बढ़ा रहे हैं, 110 को 10% घटा रहे हैं, तो वापस कितना आ रहा है? 99। 100 नहीं आ रहा है। तो हाउ टू गेट द सेम वैल्यू अगेन, कैसे वापस आएंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू, जानने के लिए जुड़े रहिए। मान लीजिए आपने बढ़ाया इसको, तो 10% की वैल्यू क्या होगी? 10% का मतलब होता है 1/10। अभी पिछले ग्राफ में मैंने सीखा है 10% का मतलब कितना होगा? 1/10। तो 1/10 अगर है तो इसको कितना डिक्रीज किया जाए? 1/10 अगर आपने इंक्रीज किया तो न्यूमरेटर को सेम रखिए और डिनोमिनेटर में लिख दिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 10 + 1 11। इसको 1/11 कम करके देख लीजिए, इसका 1/11 आ जाएगा 100। इसका मतलब 1/11, 1/11 का मतलब कितना परसेंटेज होता है? 9.09। So whenever something is increased by 10%, that is equals to 1/10, then it has to be decreased by 1/11 to get the same value again. आपको सेम वैल्यू वापस चाहिए तो आपको कितना घटाना होगा? 1/11। तो इसका मतलब अगर आपने 10% का इंक्रीमेंट दिया है तो कितना परसेंट घटाने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 9.09। जहां कहीं भी इसका यूज है ध्यान में रखिएगा, 20% किसी वैल्यू को इंक्रीज किया है, कितना परसेंट डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 1/6। और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.66। तुरंत क्वेश्चन। बहुत बार बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस बच्चों को क्या है 100 कैलकुलेट करते हैं, एक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बेसिक चीज ये है, इसको हमेशा साथ में लेके चलिएगा, हमेशा मन में बैठा के रखिएगा। आपको कॉपी पेन नहीं उठाना पड़ेगा और आपका 1 नंबर आ जाएगा। इसका यूज क्या है? आपने स्पीड 10% बढ़ाई, टाइम टेकन कितना कम हो जाएगा? 1/11 या 9। 10% बढ़ाया, कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 1/11, दैट इज इक्वल टू 9.09। आपने 20% क्या किया? आप बाजार में गए, 20% कोई चीज महंगी हो गई, 20% महंगी हो गई मतलब कितना महंगी हो गई? 1/5। आप कितना परसेंट कम खरीदेंगे? 1/6 मतलब 16.66% कम खरीदेंगे, तभी उतना पैसा खर्चा होगा जितना आप घर के लेके गए थे। अगर आप 25% कह देंगे कि 20% ही हमको कम दे दो, तो 20% कम दे दिए तो वहां पे आप नुकसान या फायदा करा के आ रहे हैं। ठीक है, टू गेट द सेम वैल्यू अगेन 100 का 100 ही खर्चा करना है। और मार्केट में गए हैं, कोई चीज 20% महंगी हो गई है, मतलब 1/5 महंगी हो गई है, कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 1/6। क्लियर? कोई डाउट? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्या सब जगह यूज है? हर चैप्टर में इसका यूज, हर चैप्टर में, जो भी आप चैप्टर अपने सराउंड में देख सकते हैं, सब चैप्टर्स में पूछा जाता है। अगर आपके पास लॉजिक है आप उसको अप्लाई करेंगे, वरना आप उसी मेथड पे चलते चले जाएंगे। स्पीड बढ़ाई, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन थोड़ी हो गया, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको परसेंटेज आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब कहा कि सर लेंथ और ब्रेथ में पूछा गया था एक बार, एरिया सेम रखना है, लेंथ को बढ़ाया गया है 25%, तो बताओ ब्रेथ को कितना कम कर दें कि एरिया पे कोई फर्क ना पड़े? तो सर बताइए, ये तो लेंथ और ब्रेथ का क्वेश्चन हुआ ना, सॉल्व करेंगे बचपन की मेथड कि ये लेंथ है कितना, पहले x थी, अब हो गई कितना, 10% बढ़ गई, तो 110/100 x हो गई कितना, इसको सॉरी कितना बढ़ाया था? 25% बढ़ाया, 25% बढ़ गई। तो ब्रेथ अगर y थी तो कितना परसेंट कम करें कि एरिया जो है x × y? कोई जरूरत नहीं है, सीधे से हम एक मेथड लगा सकते हैं। वो मेथड हमको बता रहा है कि अगर 25% का इंक्रीमेंट है तो 25% का मतलब होता है कितना? 1/4। तो कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 1/5। और 1/5 का मतलब कितना परसेंट? 20%। अगर लेंथ को आपने बढ़ाया है 25%, ब्रेथ 20% कम कर दिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू अगेन। कोई जरूरत नहीं है कि बचपन से सॉल्व किया हुआ है सर वो वाला मेथड जो है एक्स को भूल जाइए, एक्स को भूल जाइए, एक्स की कोई जरूरत नहीं है, सीधे से आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखो, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बात हो रही थी। ठीक है, अब क्या करिए, एक्स की कोई यूटिलाइजेशन नहीं कि हम लेंथ ऑफ ब्रेथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लगा रहे 2.5 मिनट 3 मिनट, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है।
कोई और मेथोलॉजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी यूज क्या, अभी मैं डिफरेंट एग्जाम्स के एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो सिर्फ वन लाइनर थे, जो बच्चे कर सकते, तो उन्होंने 2.5 मिनट लगाया उस क्वेश्चन को। डिस्कशन हुआ तब बताए अरे सर ये तो बड़ा इजी चीजें थी। ठीक है, चलिए आप लोग भी सीखते जाइए, देखते हैं इसका यूज। तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट अब आपको बता दिए हैं। पहले में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक वैल्यू लिख के चल रहे हैं, इसको लिख के चल रहे हैं 1600 की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती हैं बड़ी आसानी से। 50%, 55%, 51%, 61%, 75%, 79%, 99%, 49%, 45%, 41%। 41% कैसे कैलकुलेट होगा? 50% माइनस 10% प्लस 1%। इसका 41% अगर कैलकुलेट करना है तो 50% है ये, 10% होगा 160, माइनस कर दीजिए, ये आएगा 640 प्लस 1% कितना होगा? 16, 656, तुरंत कैलकुलेट हो गया आपका 41%। हर एक चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज, एंड दे जस्ट वांटेड टू नो कि आप ऐसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा, एक मेथड और हो गया। इसके बाद दूसरे मेथड में मैंने आपको सिखाया अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 60,008 में से अगर आपका 3006 नंबर है तो लगभग कितना परसेंट हुआ? 1/7 की वैल्यू थी 14.28, ये लगभग 3/7 के आसपास है। अगर ये होगा तो 3500 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4000 भी आपको पता होगा और 3000 भी आपको पता होगा। 3500 के बीच लिखने, वरना कहेंगे सर लिखे तो है नहीं, 300 और 400 लिखे, पता है एक एक छोटी छोटी चीजें पकड़ते रहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट लिखा है वो नहीं पकड़े सर, 300 लिखा है, 400 लिखा है, क्या करें, हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तीसरा कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया मैंने? तीसरे कॉन्सेप्ट में आपको बताया एक और चीज, क्या बताई? कि कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज की जा रही है, ये अपने आप बार बार आना चाहता है कि हम पे बताओ, हम पे। कोई भी अगर इंक्रीज की गई है 1/4%, 1/4 मतलब कितना परसेंट? 25% इंक्रीज की गई है, तो कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 1/5 मतलब कितना परसेंट? 20। 1/8 किसी वैल्यू का आपने बढ़ाया है, मतलब 12.5 बढ़ाया है, तो कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी? 1/9। 1/9 का मतलब कितना? 11.11%। सर जरूरी थोड़ी है कि चीनी लेने जाए तो चीनी महंगी हो गई, बेटा वर्तमान में यही हो रहा है, महंगी हो रही है। लेकिन अगर आपका मन है कि चुनाव पास आ रहा है, सर क्या हो गया, डिक्रीज भी तो हो सकती है, तो चुनाव पास आ रहा है, कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तब आप क्या करेंगे? तब आप देखिए आप क्या करेंगे। बाजार में गए, कोई भी चीज 1/3 क्या हो गए? 1/3 सस्ती, तो आप इस डायरेक्शन में मत मूव करिए, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाइए। तो आप कितना परसेंट ज्यादा खरीद सकते? 50% ज्यादा खरीद। डाउनवर्ड आने के बजाय अपवर्ड, नीचे आने के बजाय वैल्यू में ऊपर चले गए। क्लियर है? सर मार्केट गए, कोई भी चीज 1/7 सस्ती हो गई, तो कितना परसेंट? मतलब 14.28% सस्ती हो गई। 14.28% अगर एग्जामिनेशन में लिखा है तो वो ये नहीं जानना चाहते कि ये कैलकुलेट करो। सर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया, 14.28% कैलकुलेट करने को क्या दिया? 14.28% नहीं कैलकुलेट करने को कहा था, कैलकुलेट करने को कहा था 1/7, इसलिए भी ये वैल्यूज याद करनी जरूरी है। अब आने लगा एग्जाम में लिख कि किसी आदमी के पास 500 रुपए, 14.28 यहाँ खर्चा हो गया, बाकी इतना खर्चा हो गया, बाकी इतना खर्चा हो गया। हालांकि ये वैल्यू 500 के साथ नहीं 700 के साथ दी जाएगी, तो ताकि 1/7 उससे डिविजिबल है। वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग इतना चला है कि नहीं कि तुम 14.28 कैलकुलेट करो। तुम्हें 14.28 नहीं कैलकुलेट करना, 1/7 कैलकुलेट करना, जो कि आसान होगा क्वेश्चन। क्लियर? तो मार्केट में आप चीनी खरीदने गए, चीनी खरीद सस्ती हो गई 1/7, तो कितना चीनी आप ज्यादा खरीद सकते हैं? 1/6 मतलब कितना? 16.66। सर कोई और एग्जांपल लीजिए, घर में बहुत चीनी हो गई है, ठीक है, तो अगर आप पेट्रोल खरीदने गए, अब पेट्रोल सस्ता कैसे हो गया भाई? पेट्रोल तो महंगा ही हो पाएगा, ठीक है। आप घर जाते समय आपने क्या किया? घर जाते समय आपने अपनी इंक्रीज कर दी स्पीड इंक्रीज कर दी 1/5, तो टाइम टेकन कितना कम? कितना कम, ठीक है। घर जाते समय आपने अपनी स्पीड कम कर दी, ठीक है, तो टाइम टेकन कितना बढ़ेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। या तो आप डिक्रीज करेंगे या तो आप इंक्रीज करेंगे। क्लियर है?
दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ के क्लियर कर। आप लोग को भी क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत आगे जाएंगे लाइफ, कोई रोक नहीं सकता इन सबको। शाबाश बेटा, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो पूछते रहिए।